टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ चार्ज बॉडी। अभी देखो हमने एक सिंपल पेंडुलम ले लिया, इसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L है, मास ऑफ द बॉब इज इक्वल टू m एंड चार्ज ऑन द बॉब इज इक्वल टू 0। चार्ज ऑन द बॉब इज इक्वल टू 0 है, यानी कि जो बॉब है ये अभी अनचार्ज है, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t इक्वल टू 2π√L/g होगा। लेकिन अगर हम बॉब को चार्ज दे दें प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, अब देखो बॉब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी टाइम यहाँ पर है तो इस पे दो फोर्सेस काम करेंगे। एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा QE, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में काम करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में काम करेगा? क्योंकि ये प्लस चार्ज है। अगर ये माइनस होता तो यही QE इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट काम करता, यानी कि इस डायरेक्शन में काम करता। अभी प्लस में है ये, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स इधर काम करेगा, और जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये तो डाउनवर्ड काम करेगा mg। इसलिए अब देखो यहाँ पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, इसलिए इसका जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इसको हमने mg प्राइम मान लिया, ये नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि इफ़ेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो देखो इफ़ेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स, इफ़ेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम फाइंड करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का वेक्टर सम लेना पड़ेगा, QE और mg का वेक्टर सम लेना पड़ेगा। अब देखो दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री, यानी कि थीटा 90 है। इसलिए जो इफ़ेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ये हो जाएगा mg का होल स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो m अगर हम कॉमन ले लें तो mg प्राइम इक्वल टू आ जाएगा m और फिर रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस QE डिवाइडेड बाई m का होल स्क्वायर। यहाँ से m को कैंसिल आउट करके हम g प्राइम की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा? g स्क्वायर प्लस QE डिवाइडेड बाई m का होल स्क्वायर, और अगर रूट भी हटा दें, ये रूट अगर हम हटा दें तो पावर 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो g प्राइम है ये क्या है? इफ़ेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफ़ेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब देखो यहाँ से हम देख सकते हैं कि g प्राइम इज़ ग्रेटर देन g हो गया, क्योंकि g प्राइम में क्या ऐड हो गया? देखो g प्राइम अगर हम स्क्वायर कर दें तो g प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस QE डिवाइडेड बाई m का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि g स्क्वायर में ये क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो g स्क्वायर में जब हम कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे तो ये वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी, ग्रेटर देन g हो जाएगा, यानी कि g प्राइम इज़ ग्रेटर देन g हो जाएगा। अब देखो अगर हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t प्राइम मान लें कि अब इस पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t प्राइम हो गया, तो t प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2π√L डिवाइडेड बाई g प्राइम लिखेंगे। अब g प्राइम की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा t प्राइम इक्वल टू 2π√L डिवाइडेड बाई g स्क्वायर प्लस QE डिवाइडेड बाई m का होल स्क्वायर, और उसके बाद पावर कितना होगा? होल पावर 1/2 हो जाएगा। ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फार्मूला बन गया। अब देखो अगर हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t प्राइम और t दोनों को कंपेयर करें तो t प्राइम इज़ ग्रेटर देन t प्राइम इज़ लेस देन t हो गया। क्यों? क्योंकि देखो ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन g है। देखो g और इस वैल्यू को कंपेयर करो तो ये ग्रेटर देन g है, इसलिए जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं दैट इज़ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन
टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज कर गया। अब देखिए, अगर हम एक अगला पॉइंट देखें, इसमें हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर दिया। तो अब देखो, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। और mg तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, इसलिए नेट ग्रेविटेशनल फोर्स अब कितना आएगा, ये हो जाएगा mg प्लस क्यू ई। अब अगर हम m को कॉमन लेकर कैंसिल आउट करें तो ये देखो फार्मूला बन जाएगा g प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाई m। यहाँ से m को कैंसिल आउट करने पे हमें g प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी, g प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाई m। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं g प्राइम इज़ ग्रेटर देन g है। और अगर हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करें तो 2 पाई अंडर रूट l डिवाइडेड बाई g प्राइम लिखेंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट l डिवाइडेड बाई g प्राइम की वैल्यू पुट कर दो, g प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाई m। तो हमें ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फार्मूला मिल गया, 2 पाई अंडर रूट l अपान g प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाई m। ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं g प्राइम इज़ ग्रेटर देन g है, इसलिए हम लिख सकते हैं t प्राइम इज़ लेस देन t। लेकिन अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में कर दें तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। जो बॉब है ये पॉजिटिवली चार्ज है। mg तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसलिए नेट ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा mg माइनस क्यू ई। अब यहाँ से हम m को कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो कुछ इस टाइप का फार्मूला हमें मिलेगा। तो यहाँ पे इफ़ेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स, इफ़ेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g प्राइम इज इक्वल टू g माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाई m मिल जाएगा। यहाँ से देखिए g प्राइम लेस देन g हो गया। अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई अंडर रूट l डिवाइडेड बाई g प्राइम। अब g प्राइम की वैल्यू पुट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, t प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l डिवाइडेड बाई g प्राइम की ये वैल्यू पुट कर दें तो g माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाई m। ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फार्मूला मिल गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पे t प्राइम इज़ ग्रेटर दैन t हो गया। क्यों? क्योंकि g प्राइम इज़ लेस दैन g है, इसलिए t प्राइम इज़ ग्रेटर दैन t हो जाएगा।